हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ठीक होंगे और पढ़ाई करते होंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज जो है हम फिर से आ गए हैं विज्ञान लेके। ये जो है आपका तीसरा डे है आज साइंस का, जो हम लोग क्लास 7 का जो पढ़ रहे थे। क्लास 7 का जो साइंस विज्ञान हम लोग पढ़ रहे थे, पहला चैप्टर था पादपों में पोषण। ठीक है बच्चों, पादपों में पोषण ये एनसीईआरटी बेस पर जो है, एनसीईआरटी जो आया है न्यू बुक उसका है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम लोग जो है विज्ञान का तीसरा डे पार्ट 3 देखेंगे। ठीक है बच्चों, इससे पहले हम लोग पार्ट 2 तक पढ़ चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखे होंगे, इस चैनल पर डला हुआ है, आप लोग सर्च कर सकते हैं SHB विद्या मंदिर। आप सर्च कीजिएगा तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा, जो है पहले वाला उसको भी देख लीजिएगा। और ये पार्ट 3 आज जो है हम लोग MCQ क्वेश्चन करेंगे इसमें। ठीक है बच्चों, मतलब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हम लोग सारा पढ़ चुके थे। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे और सब्जेक्टिव देखेंगे। ऑब्जेक्टिव इसमें देखने के बाद सब्जेक्टिव का भी पूरा डिस्कशन हम लोग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास ये नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चों, तो शुरू किया जाए। चलिए, हम लोग ये सब पढ़ चुके थे। आज MCQ क्वेश्चन इसका देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहां से ठीक है बच्चों, तो ये जो है चैप्टर का क्या नाम है, पादपों में पोषण, पार्ट 1। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसका आज हम लोग सभी ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग तैयार हो जाइए कॉपी कलम लेके। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है कि पौधे अपने डैश के माध्यम से पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। पौधा जो है किसके माध्यम से अपना पोषक तत्व को अवशोषित करता है। तो बच्चों ये जो है पौधा अपने जड़ों के माध्यम से अपना पोषक तत्व जो है वो क्या करता है, अवशोषित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में पोषण का मुख्य तरीका क्या है। पौधों में जो है, पौधा में क्या है, पोषण का मुख्य तरीका क्या है। तो ये पौधा में जो है मुख्य तरीका इसका देखो बच्चों, पौधे में जो है पोषण का मुख्य तरीका क्या है, स्वपोषी है। क्या है, स्वपोषी। पौधा जो है अपना खुद से भोजन बनाता है, इसीलिए उसको हम स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, पढ़ाई भी थी थ्योरी में। तो पौधा का मुख्य तरीका यही है कि स्वपोषी होता है, तो पौधा होता है। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है। यानी कि क्लोरोफिल का जो संश्लेषण होता है उसमें कौन सा खनिज आवश्यक है। तो देखो इसमें जो है क्लोरोफिल में लोहा का होना आवश्यक होता है। ठीक है बच्चों, आगे चौथा क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो बच्चों देखिए, प्रकाश संश्लेषण जो है आप लोग बताइए तब तक कि आकाश का फोटो लेना, क्या ये प्रकाश संश्लेषण है? नहीं। ठीक है, नेगेटिव फिल्म से पॉजिटिव फोटोग्राफ बनाना, ये भी नहीं होगा। मनुष्य द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया, क्या ये होगा? ये भी नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण जो होता है पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया होता है। ठीक है, तो ये चौथा नंबर इसका आंसर होगा। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए, प्रकाश कहता है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है। प्रकाश संश्लेषण में हम लोग क्या आवश्यक नहीं है, इसका कौन चीज का जरूरत नहीं पड़ता है प्रकाश संश्लेषण में।
तो देखिए प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का तो पड़ता है, जल का भी पड़ता है, सूर्य का प्रकाश का भी पड़ता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का आवश्यकता नहीं होता, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के बाद ये ऑक्सीजन छोड़ता है, इसको जरूरत नहीं होता, ये ऑक्सीजन छोड़ता ही है, इसीलिए प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है बच्चों, आगे छठा क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस मुक्त होता है? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो हमको ऑक्सीजन मिलता है। क्या मिलता है? ऑक्सीजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7वां, स्वपोषी का क्या अर्थ होता है? स्वपोषी का क्या अर्थ होता है? बच्चों हम पढ़ाए थे थ्योरी में कि स्वपोषी किसे कहते हैं? स्वपोषी उसको कहते हैं जो स्वयं द्वारा पोषण करता है, उसको स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, उसे स्वपोषी कहते हैं। दूसरे द्वारा पोषण ये नहीं होगा, विषुवत रेखा पर पोषण प्राप्त करा ये भी नहीं होगा, उपयुक्त सभी ये भी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो स्वयं द्वारा जो पोषण करेगा उसे हम क्या कहेंगे? स्वपोषी कहेंगे। ठीक है, आगे है 8वां प्रश्न है परजीवी क्या होता है? ठीक है बच्चों, 8वां क्वेश्चन परजीवी क्या होता है? तो देखिए परजीवी क्या होता है? जीव जो दूसरे जीव से पोषण प्राप्त करता है उसे ही हम परजीवी कहते हैं। जो दूसरे पर आश्रित रहता है उसे क्या कहेंगे? परजीवी कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर यही होगा कि जो जीव दूसरे जीव से पोषण प्राप्त करता है उसे परजीवी कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे है क्वेश्चन आगे 9 नंबर, 9 नंबर होगा। देखो कह रहा है इसमें कि 9 नंबर प्रश्न कर रहा है कि वह पौधा जो कीड़ों को फंसाता है और खाता है वह कौन सा होता है? वो कौन सा पौधा है जो कीड़ा को फंसा के खा लेता है, अपना भोजन बनाता है? ठीक है, तो वो है पिंचर प्लांट। ठीक है, पिंचर प्लांट पौधा जो होता है क्या करता है? कीड़ों को फंसा के अपना भोजन करता है। ठीक है बच्चों, याद रखना है इस चीज को। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि पौधे वायुमंडल से मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पौधे जो है वायुमंडल से क्या करता है? मुख्य रूप से कौन सी लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो लेता है वो कौन चीज से लेता है? किस माध्यम से पौधा अपना जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है? क्या जड़ से लेता है? नहीं। तना से लेता है? नहीं। फूल से लेता है? नहीं, फूल से भी नहीं लेगा, तो लेगा पत्ती से। पत्ती से जो है, पत्तियां से वो अपना वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ठीक है बच्चों, आगे 11 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक क्या है? प्रकाश संश्लेषण को जो है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक क्या है? देखिए क्या तापमान है, क्लोरोफिल है, प्रकाश है कि पानी है? देखो बच्चों, प्रकाश संश्लेषण में जो होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में को प्रभावित करने वाले आंतरिक रूप से कौन सी करता है? जब भी प्रकाश संश्लेषण होगा तो प्रकाश चाहिए, तापमान चाहिए और पानी भी चाहिए। क्लोरोफिल जो है, अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित कर देगा। क्लोरोफिल नहीं रहने के कारण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में प्रभावित हो जाता है। ठीक, जब प्रकाश पत्ती जो है पौधे का हरा नहीं होगा तो उसको क्या मिलेगा? उसको प्रकाश संश्लेषण में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 12वां प्रश्न है जीवों को पोषण की आवश्यकता होती है। जीवों को जो है किसकी आवश्यकता होती है? पोषण की आवश्यकता होती है बच्चों। तो इसमें जो है क्या होगा? कौन चीज की आवश्यकता? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, बढ़ने के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए, इनमें से सभी। क्या बताओ, जीव को जो पोषण की आवश्यकता होती है सभी चीज के लिए होगा। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए होगा, ठीक है बच्चों, बीमारी से लड़ने के लिए भी होगा, बढ़ने के लिए भी होगा, इनमें से सभी। ये सभी हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, इसमें सभी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न है कि स्टार्च परीक्षण में प्रयुक्त रसायन है। स्टार्च परीक्षण में कौन चीज जो है प्रयुक्त होता है? ठीक है, तो इसमें बच्चों आयोडीन का प्रयुक्त होता है। ठीक है, स्टार्च परीक्षण में किसका प्रयुक्त होता है? आयोडीन का
प्रशिक्षण होता है, प्रयुक्त होता है इसमें, ठीक ना। चौथा प्रश्न 14वां प्रश्न है, पिंचर प्लांट किस श्रेणी में आता है। देखो बच्चों, पिंचर प्लांट किसमें आता है। देखिए, पिंचर प्लांट कीटभक्षी पौधा है। क्या है? कीटभक्षी। पिंचर प्लांट क्या करता है, जैसे ही कोई कीड़ा अगर उसके पास आता है तो वो क्या करता है, अपने अंदर बंद कर लेता है और उसको फिर खा लेता है, अपना भोजन बना लेता है। कीटभक्षी, इसको कहते हैं कीटभक्षी, ठीक है। प्रश्न संख्या 15 है, परजीवी। परजीवी क्या होता है बच्चों? देखो, परजीवी जो है मृत जीवों पर जीवित रहते हैं, ठीक है। अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, नहीं, गलत बात है। जानवरों को खाते हैं परजीवी, ठीक है, ये भी गलत है। अन्य जीवित प्राणियों पर जीवित रहते हैं। देखिए, परजीवी क्या होता है, मृत जीवों पर जीवित रहता है, ये भी गलत बात है। अन्य जीवित प्राणियों पर जीवित रहता है, ये चौथा होगा इसका आंसर। परजीवी क्या होता है? अन्य जीव पर जो है जीवित जो रहता है उसे हम परजीवी कहेंगे, ठीक है बच्चों। आगे 16वां प्रश्न है कि पानी जड़ से पत्ती तक पहुंचता है किसके माध्यम से। पानी जो है पौधा में, पौधा जो होता है, पौधा मान लो ये पौधा है, ठीक है बच्चों, ये पौधा है, ये पेड़ है, ठीक है। तो पेड़ में जो क्या कर रहा है, कहता है पत्ती तक जो है, पत्ती तक जो रहता है, पत्ती, यहां तक पानी कैसे पहुंचता है। पानी जड़ से पत्ती तक कैसे पहुंचता है, किस माध्यम से पहुंचता है। स्टोमेटा से, फ्लोएम से, जाइलम से, इनमें से कोई नहीं। देखो बच्चों, याद रखना है, पानी यानी कि जल, ठीक है, जल यानी कि जाइलम से, जाइलम से जड़ से पत्ती तक पहुंच जाता है पानी, ठीक है। पौधों में कहां से कहां तक, पत्तों में जाइलम के द्वारा जो है पानी पहुंचता है पत्ती तक, ठीक है बच्चों। याद रहेगा कि जौ से जल, जौ से जाइलम, ठीक है, जौ से जल, जौ से जाइलम, बच्चों याद रखना है कि पत्ती तक पौधा में जो है पानी कैसे पहुंचता है, तो जाइलम के द्वारा, ठीक है। 17 प्रश्न संख्या 17 है, रात में पैरों के नीचे बैठना उचित नहीं है। क्यों? क्यों नहीं उचित है? क्योंकि रात को क्या करता है बच्चों, पेड़ जो है रात में पेड़ के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात अधिक होता है, इसीलिए हम लोग को पहला ही आंसर इसका सही होगा, नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रात को बहुत, मतलब पेड़ जो है हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, लेकिन रात को भी क्या करता है, रात को तो भोजन नहीं बना पाता, ऑक्सीजन छोड़ नहीं पाता, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और छोड़ता भी है, तो उसमें दिक्कत हो जाएगा। वहां पर अगर हम लोग रहेंगे तो हम लोग को ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा, इसीलिए रात को हम लोग को कहता है पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए, ठीक है बच्चों। दिन में बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दिन में, क्योंकि वो ऑक्सीजन छोड़ते रहता है, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न 18 है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडल से प्रयुक्त गैस है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है वायुमंडल से कौन सा गैस निकलता है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो के दौरान वायुमंडल में प्रयुक्त गैस कौन सा होता है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, प्रयुक्त करता है, वो छोड़ता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न 19 है, सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। जितना भी जीवित जीव है, ठीक है बच्चों, उसके लिए ऊर्जा का अंतिम रूप क्या है, ऊर्जा कहां से उसको मिल सकता है, कहां से मिलेगा। तो बच्चों क्या पौधे से मिलेगा? नहीं। ऑक्सीजन से मिलेगा? नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये सूर्य से मिलेगा। कहां से? सूर्य से। अंतिम रूप से हमें कहां से? सूर्य से ही सूर्य प्रकाश का स्रोत है, ठीक है ना। सभी जीवित के लिए ये प्रकाश का होना जरूरी है, सूर्य का जरूरी है, सूर्य की रोशनी जरूरी है। जितना भी पेड़ पौधा जानवर कुछ भी है, सब के लिए कौन सी चाहिए, ऊर्जा के लिए सूर्य की प्रकाश चाहिए, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ जाए, चलिए 20वां प्रश्न कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण का क्या उत्पाद है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, कौन कौन चीज होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, यही चीज होता है बच्चों। पहला ही इसका सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है। आगे प्रश्न है 21 नंबर हो जाएगा।
चलो बच्चों, यहाँ से 21 नंबर प्रश्न का रहा है। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न का रहा है कि पीले, पतले और ट्यूबुलर तने वाले एक परजीवी पौधा में जो है पीला हो गया, पतला हो गया, ट्यूबुलर हो गया, तने वाले एक परजीवी पौधा है। कौन सा पीला पौधा होता है और पतला होता है, पतला ट्यूबुलर तने वाला होता है। देखो ये जो है पुष्टुका जो है, ये जो है पीले रंग का होता है, पतला होता है, ट्यूबुलर होता है। ठीक है, जो कि परजीवी पौधा है। कौन सा? पुष्टुका। ठीक, अगला प्रश्न है 22 नंबर है, पोषण की वह विधि है जिसमें जीव मृत और सड़ने वाले पदार्थों से घोल के रूप में पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ये जो है पोषण का कहता है वह विधि जो क्या है, मृत जीव को सड़ने गलने वाले पदार्थों से घोल के रूप में पोषक तत्व लेते हैं, वो कौन सा है? ठीक है, देखो बच्चों, इसमें हेटेरोटिका पोषण या ऑटोट्रॉफिक पोषण या सेप्रोट्रॉफिक पोषण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका बच्चों जो होगा सेप्रोट्रॉफिक पोषण होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी संबंध दर्शाता है? कौन सहजीवी संबंध दर्शाता है? देखो बच्चों, इसमें सहजीवी लाइकेन भी दर्शाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया और फलीदार पौधे भी दिखाता है। तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा, क और ख दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं क्या कहलाता है? हरा पौधा जो है स्वयं जो क्या करता है, अपना भोजन बनाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, 25 नंबर प्रश्न करता है कि स्टोमेटा मौजूद होता है। स्टोमेटा मौजूद किसमें होता है? तो ये बच्चों जो है स्टोमेटा ये पत्तियों में होता है। ठीक है, पत्ती का जो नीचे वाला भाग में होता है छिद्र छोटा छोटा, ये पत्ती जो होता है, पत्ती का छोटा छोटा नीचे वाला भाग में, नीचे जो पत्ती होता है उसके नीचे में छोटा छोटा छिद्र होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, तो ये पत्ती में मौजूद होता है। ठीक है बच्चों, प्रश्न संख्या 26 का रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है? कौन कीटभक्षी पौधा है? तो पढ़ाए थे हम लोग। देखो, पिंचर प्लांट, ये पौधा जो है क्या है? कीटभक्षी पौधा है। ये क्या करता है? नजदीक में जो आता है कीट पतंग, उसको वो निगल जाता है। अगला प्रश्न संख्या 27 है, राइजोबियम है। राइजोबियम क्या है? देखो बच्चों, राइजोबियम जो है एक बैक्टीरिया है। क्या है? राइजोबियम एक बैक्टीरिया है। ठीक, प्रश्न संख्या 28 का रहा है कि हरे पौधे को कहा जाता है, हरे पौधों को क्या कहा जाता है? देखो, हरे पौधे को जो है इसमें से हाँ, ये सेप्रोट्रॉफ्स कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आगे 29 नंबर प्रश्न है, हमारे शरीर के लिए आवश्यक भोजन के घटक क्या है? हमारे शरीर का जो है आवश्यक भोजन का घटक क्या है? तो प्रोटीन है। ठीक है, याद रखना है कि हमारे शरीर का जो है आवश्यक भोजन का घटक क्या है? प्रोटीन है। और ये लास्ट प्रश्न है, देखो बच्चों, 30वां प्रश्न है कि पत्ती की निचली सतह पर छिद्र है, उसको हम क्या कहते हैं? अभी तुरंत बताए थे इससे पहले कि पत्ता का जो नीचे में छिद्र होता है उसको हम स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहीं तक रहते हैं। अगला टॉपिक जो है इस बार सब्जेक्टिव होगा, और जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम एक पार्ट में अलग देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा पार्ट 4। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिए। कल जो है इसका जो है आप लोग को फिर वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू।